एरीज, तो ये है आपकी ओरेकल रीडिंग इस वीक की 1 से लेकर के 7 तारीख का ये जो वीक है। लेट्स सी इसके लिए ओरेकल कार्ड्स आपको क्या बताते हैं। इन केस अगर आपने टैरो रीडिंग नहीं देखी है इसी वीक के रिलेटेड तो आप जाके वो भी देख सकते हो। तो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी एरीज। थैंक यू। स्पीक योर ट्रुथ, पहला जो मुझे मैसेज मिल रहा है बहुत स्ट्रांगली आई मीन टू से एरीज, वो यही है अपने सच को बोलिए। आप एटलीस्ट लोगों से मत बोलिए, एटलीस्ट खुद से तो बोलिए। एरीज सच बोलिए बेसिकली। मे बी आप झूठ में जीते हो या तो फिर आप खुद से झूठ बोलना पसंद करते हो, बिकॉज यू नो कि अगर आप खुद को सच बोलोगे तो आप वहाँ पे फंस जाओगे ना। इन द सेंस आप इस बात को अच्छे से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ही आपने खुद से सच बोलना स्टार्ट कर दिया वैसे ही आप फिर इमोशनल हो जाओगे या फिर आप अपने शैडो को नहीं जानना चाहते। आप अपने शैडो को नहीं पहचानते या फिर आपको मन ही नहीं है जानने का, जिसकी वजह से आप खुद से झूठ कहते आ रहे होते हो कि मुझे ये बातें हर्ट नहीं करती, मुझे हर्ट नहीं करता कुछ, नहीं ऐसा है ही नहीं। झुठलाते कब तक रहोगे एरीज। फाइनली अब वो टाइम आ गया इस वीक में जहाँ पे आप फेस करो चीज़ों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप बिना इग्नोर करे चीज़ों को फेस करो। ठीक है, मॉरिटी का कार्ड है हमारे पास फर्स्ट। ऐसा मुझे लग रहा है कि जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी इस वीक में उसको हाथ जोड़ के स्वीकार करिए। उसको एक्सेप्ट करिए जो भी आपको दिया जा रहा है, बिकॉज जो भी आपको दिया जा रहा है वो एक्चुअल में कीमती बहुत है। जो आपको दिया जा रहा है उसके लिए लोग तड़पते हैं, भले वो फिर खाना हो कोई अच्छा खाना या फिर अच्छे लोग हो, अच्छी फैमिली हो, भले एक अच्छा लवर हो, जो भी आपको दिया जा रहा है एरीज उसके लिए लोग तड़पते हैं। तो एटलीस्ट आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए अगर आपको पता है कि हाँ ख्वाहिश ऐसा कुछ है कि मुझे अच्छे लोग मिल रहे हैं या फिर मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं कहीं पर, जो भी है एनीथिंग जो भी है। आपको यहाँ पे मैं वही बोलूँगी कि बी ग्रेटफुल फॉर दैट वॉट एवर यू हैव। जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, बिकॉज वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या मिला है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। क्या मिला है ये मुझे जानने में कोई वो नहीं है। मुझे बस मतलब ये है कि आप ग्रेटफुल कितना हो चीज़ों को लेकर के, भले आपको कोई छोटी सी चीज़ क्यों ना मिली हो। कोई भी करियर में अगर आपको छोटी सी भी क्यों ना छोटा सा भी क्यों ना अगर आपको अचीवमेंट मिला, मैं तभी भी कहूँगी ग्रेटफुल रहिए। आपको वो चीज़ मिल गई, कई लोगों को वो भी नहीं मिलती, है ना। तो यहाँ पे बी ग्रेटफुल जो भी आपके पास है उस चीज़ के लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कई रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ोगे। मे बी आपने अपने ऊपर कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। रिस्ट्रिक्शंस यानी कि कोई ऐसी चीज़ों में आपने खुद को बांध लिया है, ये मुझसे बेहतर आपको ये चीज़ पता है। इमोशनली खास करके कुछ ऐसे लोगों के साथ आपने खुद को बांध रखा है। आपको पता है इन लोगों से जब भी आप रिहा होगे, इन लोगों को जब भी आप छोड़ोगे आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा, लेकिन आप जानबूझ के खुद को छोड़ना नहीं चाहते। उन लोगों की याद में आप अभी भी फंसे रहते हो, अभी भी उन्हीं लोगों की याद में हो। आप नहीं आगे जी रहे हो, आप अपनी लाइफ को जी नहीं रहे हो, आप अपनी लाइफ को काट रहे हो। काटना मतलब समझते हो लाइफ को काटना क्या होता है? मतलब कि जब तक लाइफ चल रही है तब तक घसीटते रहना ज़िंदगी को, ये आप कर रहे हो, जो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। तो इस वीक में मॉरिटी का कार्ड आपको बता रहा है कि खुल के जिए, खुल के जिए। ईश्वर आपसे, आप जाओगे जब ईश्वर के पास, क्योंकि आप वहीं से आए हो और आपको अपने घर जाना है। आप जैसे कैसे हम घर से जाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, मम्मी हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे मम्मी बोलती है आ ही जाना। तो वैसे ही हम ऊपर वाले के तरफ से इधर पे आए। मैंने ये बात कहीं पर सुनी है तो मैं वही बता रही हूँ आपको। हम ईश्वर के पास से इधर पे आए हैं ये बोल के कि अच्छा हम इधर पे हम वापस आएंगे अपने घर पे, हम घर वापस आएंगे। हमने ये बोला तो हम एक ना एक दिन जाएंगे ऊपर वाले के पास। तो हम क्या जाके मुंह दिखाएंगे उधर पे कि हमने लाइफ को जिया नहीं, 2-4 लोगों से हम स्टक रह गए, हम रुके रहेंगे 2-4 लोगों के लिए। इतना जो हमने स्ट्रगल लिया, इतना जो सेक्रीफाइस करा, बस अपनी ज़िंदगी को हम काटते रह गए, ज़िंदगी भर जिया नहीं हमने, ये बोलोगे। एटलीस्ट लाइफ को खुल के जियो, भले जो भी दुख मिला है। देखिए दुख हर एक इंसान को मिलता है, अकेले आप नहीं हो रही जिसने अपनी लाइफ में दुख को देखा है। मे बी आपने थोड़ा बड़ा दुख देखा हो, लोग उससे छोटा दुख देखते हैं, या फिर मे बी कुछ ऐसा भी होता है कि मतलब कई लोग आपसे बड़ा दुख देखते हैं, कई लोग आपसे छोटा दुख देखते हैं। दुख छोटा या बड़ा नहीं होता, दुख होता है। कोई भी इंसान को दुख हो रहा हो ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि चोट कितनी बड़ी है और चोट कितनी छोटी है, दर्द हो रहा है ना, मैटर ये करता है। तो वही चीज़ है कि कोई आपको दुख दे गया तो उसमें आप स्टक मत रहिए, और ये मत बोलिए कि मेरा दुख बहुत बड़ा है, ख्वाहिश मैं इससे नहीं निकल पा रहा हूँ या फिर नहीं निकल पा रही। आप निकल पाओगे, कोशिश करके देखो। कोशिश नहीं करोगे, खुद को जानबूझ के रोके रखोगे तो क्या होगा?
लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। इस वीक में अपने सच को कहिए। अगर आप कोई चीज़ इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, से दैट कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, हेल्प मांगनी, किसी से हेल्प मांगिए। हेल्प से क्यों कतराते हो, हेल्प मांगा करिए। जो जो हो सके, जो पॉसिबल है उस चीज़ को करिए, एटलीस्ट करिए ज़रूर। वी हैव कंट्रोल, सेकंड कार्ड। तो ऐसा लग रहा है इस वीक में आपको चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, चीज़ों को हाल पे छोड़ दीजिए। जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए, आप चीज़ों को बदलिए मत। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा भी करा है ना, लेट इट बी। आप बदलिए मत उस इंसान को, वो इंसान ऐसा ही है, वो आपको बदल देगा। अगर आप खुश रहते हो ना, वो आपको दुखी दे देगा, दुखी कर देगा जीवन भर के लिए। तो किसी को बदल वो मत बनो आप। अगर आप दुनिया के भला करने का सोच रहे हो ना, कि अगर आप बुरे लोगों को अच्छा बना दोगे, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए। इस चीज़ में ना दुनिया में अच्छे लोग निकलते रहते हैं इस चीज़ के लिए कि मैं ना इसको बदल दूंगा, मैं ना उसको बदल दूंगा, आखिर में वो खुद ही बदल के आ जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल मत करिए कि अगर आप किसी को बदलने की कोशिश कर रहे हो तो खुद को बदलिए, खुद को अच्छी चीज़ों के साथ जोड़िए, अपने लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में रखिए, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। कंट्रोल के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि इस वीक में आपको चीज़ों को फ्री छोड़ देना, बिकॉज वी हैव गो विद द फ्लो बॉटम द डेक। तो यहाँ पे आपको गो विद द फ्लो रहना, ज़्यादा टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी, ठीक है। गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो रहना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। जब जो टाइम के साथ चीज़ें हो रही है, अलाइनमेंट में रहना है। कोई भी चीज़ों को टालना नहीं है। ये कहते थे कि मुझे इस चीज़ से दुख मिला है तो मैं दोबारा कोई भी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, इस चीज़ में कभी मत रहिएगा। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में स्टक करती है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस। एरीज, थैंक यू। ये भी पॉसिबल है एरीज इस वीक में कि आप अलग से लैम्पलाइट में आपको लाया जाए जान करके, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके कि आप कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या फिर आप मायने रखते हो कि नहीं रखते। खुद के लिए भी अगर आप मायने नहीं रखते, आप खुद को देखोगे कि अरे सब लोग मुझे नोटिस करें, तो मुझे अच्छे से चलना है, मुझे अच्छे से बोलना है, और यहीं से आपका ना आपके अंदर बदलाव स्टार्ट होगा। वी हैव सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग इन योर थॉट लाउड एंड क्लियर। तो यहाँ पे सनत कुमारा आपको ये मैसेज दे रहे हैं, डेफिनेटली इस वीक में जो भी आपको सुनना चाहिए, या फिर जो भी सुनना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो आपके थॉट्स में भेजा जाएगा। आपके थॉट्स के ज़रिए वो चीज़ें आपके तरफ भेजी जाएंगी, ताकि आपको समझ आ सके कि आप क्यों मैटर करते हो उस धरती पर, और आप क्यों आए हो। ये इन सारी बातों का आपको पता लग सके। ऐसे भी लग रहा है सनत कुमारा के कार्ड से, इन एंजल की एनर्जी मुझे ऐसे भी लग रही है कि आप अपने ऑरा को समझोगे, कि अगर लोग आपसे जेलेसी भी रखते हैं तो वो क्यों इतने जल्दी आपसे जेलस हो जाते हैं। अगर लोग आपके दुश्मन बनते हैं तो क्यों इतने जल्दी आपके दुश्मन बनते हैं। तो इस वीक में उस लिहाज से भी आपको क्लिक हो सकता है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको अपने लाइफ को ना प्योर चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए। देखिए, कभी भी ना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए अपने लाइफ में चीज़ों को, क्योंकि आप एक वैसे इंसान नहीं हो जिसको कॉम्प्लिकेटेड या फिर घुमा फिरा के बातें समझ आए। अगर मैं ही कुछ आपको अभी घुमा फिरा के कुछ मैसेज दूंगी, आपको नहीं समझ आएगा। आपको क्लियर कट मैसेज चाहिए होता है। तो याद से आप अपनी लाइफ में भी क्लियर कट चीज़ें रखा करो। अगर कुछ चाहते भी हो तो क्लियर रहो उस चीज़ में कि हाँ मुझे ये चाहिए है। अगर आप क्लियर नहीं रहोगे तो असल में आप वहीं पर गलती करोगे, एंड असल में वहीं पर आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। We have Kali Ma facing fear. Major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. Okay. ऐसा लग रहा है इस वीक में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, एक मेजर चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, और इसमें माँ काली आपको बहुत सपोर्ट करेगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आप सच को देख पाओगे। सच्चाई जो भी आपके लाइफ में आपको दिखनी चाहिए उसको आप देख पाओगे। यहाँ पे ना एक सोल अवेकनिंग है आपके लिए, जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आपको क्लिक करके चली जाएगी, जो चीज़ आपको बहुत टाइम से जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे कि मुझे ये बात समझा दो, ये बात समझा दो, कोई छोटी सी चीज़ ना आपको वो बात समझा के चली जाएगी। ये चीज़ है। और अब आपकी बारी है जहाँ पे आप चमकोगे, आप दिखोगे लैम्पलाइट में। इस वीक में ये भी पॉसिबल है, जितना हो सके रोशनी के साथ आप खुद को रखो, है ना। जितना ज़्यादा रोशनी के साथ रखोगे उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में बदलाव देख पाओगे। तो ये भी अगर आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप रोशनी में ज़्यादा रहो तो सनलाइट। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस आर्क एंजल्स की तरफ से। थैंक यू। We have Lady Gaia. Your challenges are lessons. You are loved and welcome on earth. Wow. Lady Gaia आपको इस चीज़ के रिलेटेड मैसेज दे रहे हैं कि ये जो न्यू वीक है ये आपके लिए ना एक नया चांस होगा अपनी लाइफ को खुल के जीने का, अपनी लाइफ को आज़ादी से जीने का। ठीक है, तो इस वीक में कर दिखाइए कर दिखाइए। अब वो टाइम नहीं है जहाँ पे आपको बार बार समझाया जाए, कर दिखाइए। अब बहुत वक्त से आपको समझाया जा रहा है, अब वो वक्त आ गया है जहाँ पे आपको समझाया ना जाए, बस कर दो अपने काम को। ऐसा भी लग रहा है इस न्यू वीक में ना आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, एंड एक ऐसे प्यार को महसूस कर पाओगे अपने अंदर, जो प्यार शायद आप बहुत वक्त पहले आपने किसी के लिए करा था, वो अब आप खुद के लिए कर पाओगे। तो बेसिकली देखा जाए तो सेल्फ लव बढ़ रहा है। लेट्स सी
वी हैव आर्कएंजल भुक्ति, वी हैव इट इज़ टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो ये टाइम है, मैं कह रही हूँ यही चीज़, आज़ादी से जीने का। और लुक वी हैव इट्स टाइम टू फ्लाई, डेफिनेटली ये टाइम है आज़ादी से जीने का, ठीक है। अब वो गया, अब वो रोना धोना गया, अब इस एनर्जी को छोड़ ही दीजिए एकदम, मैं बोलूँगी, ठीक है। एंड खुद को एक अच्छी एनर्जी के साथ जोड़िए, अपनी इंट्यूशन की सुनिएगी। आपका टाइम है जहाँ पे अब आप उड़ान भरोगे, तो अपने आप को फ्रीडम दीजिए, बांध के मत रखिए चीज़ों में, ओके। सो यहाँ एरीज, यही थी आपकी रीडिंग, यही थी आपकी ऑरेकल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।